यह कहानी एक ऐसे परिवार के बारे में है जो एक बार पिकनिक पर जाते हैं, पर उस जगह उनका सामना एक मानव भेड़िए से हो जाता है। 80 के दशक की शुरुआत थी। हम 4 लोगों ने मिलकर स्नेक रिवर के पास में पिकनिक मनाने की योजना बनाई। यह जगह हमारे टाउन से 5 मील की दूरी पर थी। यह जगह ईस्टर्न ओरेगॉन में थी, पहाड़ियों से भरी हुई जगह। सर्दियों की शुरुआत होने के कारण कम मात्रा में बर्फ पड़ रही थी। उस रात को चांद पूरा निकलने वाला था और हम जानते थे कि इससे नदी का व्यू और भी सुंदर होगा। इस ट्रिप पे मैं, मेरा पति और मेरी बहन और उसका बॉयफ्रेंड था। हम लोगों ने कुछ बियर्स और कुछ नशे की चीज़ें अपने साथ में ली थी ताकि हम पूरी रात एंजॉय कर सकें। तकरीबन रात के 11 बज रहे थे जब हम निकले। जिस जगह हम जा रहे थे वह एक मनोरंजन की जगह थी जहाँ पर लोग मज़े कर सकते थे, कैंप लगा सकते थे और वहाँ पर नाव चला सकते थे। उस जगह जाने के लिए हमें मेन रोड को छोड़ना था। सब कुछ सही चल रहा था। चांद की रोशनी इतनी थी जिससे कि रोड और आसपास की चीज़ें साफ दिखाई दे रही थी। हमने एक जगह पर कार को पार्क किया। मेरे पति ने सिगरेट जलाई और मेरी ओर बढ़ा दी। हम दोनों आगे वाले सीट पर बैठे थे। मेरी बहन और उसका बॉयफ्रेंड पीछे वाली सीट पर बैठे हुए थे। जैसे ही मैं सिगरेट पीने वाली थी कि तभी मैंने कार के सामने लगभग 20 मीटर की दूरी पर किसी चीज़ को हिलते हुए देखा। पहली बार देखने पर तो वो मुझे एक हिरन के जैसा लगा। मैं सीट पर आराम से बैठ गई। तभी मैंने उस चीज़ को अपनी कार के दाएं ओर आते हुए देखा। मेरी बहन भी यह जान चुकी थी कि कार के दाएं ओर कोई चीज़ तो है। वह बस पूछने ही वाली थी कि क्या हो रहा है। तभी उसने उस चीज़ को गाड़ी के पीछे की ओर जाते हुए देखा। मुझे याद है कि मैंने मुश्किल से ही एक बार सिगरेट पी थी। मेरी बहन जो सिर्फ 13 साल की है, वो ना तो स्मोक करती है और ना ही कोई ड्रिंक करती है, और हमें इतना समय भी नहीं हुआ था कि हम यह काम कर सकते थे। हम सब चुपचाप बैठे हुए थे। हम दोनों ने कहा, क्या है वो? उन लोगों ने कहा, क्या? हम लोगों ने कहा कि बाहर कोई तो है। वो दोनों हंसने लगे, पर इसके बाद उन्होंने भी उस चीज़ को कार के बाईं ओर हिलते हुए देखा। उस समय मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे किसी अनहोनी होने की आशंका हुई। वह फिर से हमारी कार के पास से गुजरा, पर पहले से काफ़ी ज़्यादा पास से। इस समय तक मैं चाहती थी कि हम वहाँ से जल्द निकल चले। हम सब पूरी तरह से डर चुके थे और हम जानना चाहते थे कि वह चीज़ क्या है। यह जो भी था एक बार फिर से हमारी कार के चक्कर लगाने लगा। जैसे ही यह हमारी कार के सामने आया, मेरे पति ने कार की हेडलाइट ऑन कर दी, पर जैसे ही लाइट उस जगह पर पड़ी वहाँ पर कोई नहीं था। कुछ सेकंड पहले तक वह वहीं पर था। जब मेरे पति ने एक बार फिर से कार के हेडलाइट ऑन की तो वह फिर से कार के दाएं ओर आ गया, पहले से भी बहुत ज़्यादा पास में। हम नहीं जानते थे कि वह क्या था। इस समय तक मेरी बहन काफ़ी डर चुकी थी और साथ में मैं भी। हम सभी मेरे पति पर चिल्लाए कि हम सबको यहाँ से निकालो। वह भी हमारी तरह से डरा हुआ था। उसने गाड़ी को स्टार्ट किया और आगे जाने की बजाय वह गाड़ी को रिवर्स में ले गया ताकि हम पीछे होते हुए उस जगह से मेन रोड पर पहुँच सके। हम किसी तरह से चलते फिसलते हुए ऊपर चढ़ते हुए मेन रोड पर आ पहुँचे। हमने सोचा कि अब सब कुछ ठीक है, पर तभी मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे डरावनी चीज़ का अनुभव किया, जिसे शायद ही मैंने पहले कभी महसूस किया हो। जैसे ही हम ऊपर चढ़े, हमने देखा कि कार की हेडलाइट की रोशनी जहाँ पर जाकर ख़त्म हो रही थी, उस जगह पर एक जानवर खड़ा था। वह उस जगह पर एक ऐसे आदमी की तरह खड़ा था जो पूरी तरह से बड़े बड़े बालों से ढका हुआ हो तथा बहुत ही पतला हो। जब उस पर लाइट पड़ी तो वह मुड़ा। अब हम उसको पूरी तरह से देख पा रहे थे। वह मेरी आंखों में देख रहा था और कसम से उस समय मेरी दिल की धड़कन बस रुकने ही वाली थी। उसकी आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे थे
और उसकी आंखों में दहशत और पागलपन के सिवा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा बस कुछ सेकंड के लिए ही हुआ था कि तभी मेरे पति ने कार की स्पीड बढ़ाई। वह उसको कार से टक्कर मारना चाहता था, पर वो जानवर वहाँ से बड़ी ही तेजी से गायब हो गया, मानो जैसे वह पहले कभी वहाँ था ही नहीं। वो हेडलाइट की रोशनी से क्यों डरता था, यह तो मैं नहीं जानती, पर जितनी तेजी से हो सके हम उतनी तेजी से उस जगह से निकल गए। बाहर बहुत ठंड थी और ठंड के इस समय में बाहर न तो कोई आदमी होता है और ना ही कोई दुकान खुली होती है, और दूसरी बात वह इलाका बिल्कुल सुनसान था और रात के इस समय में वहाँ मुश्किल से ही कोई गाड़ी दिखाई देती थी। हम नहीं जानते कि वो क्या था और कहाँ से आया था, पर मेरे दिमाग में केवल एक ही शब्द आता है, मानव भेड़िया। उस जगह पर बहुत सी ऐसी ही मानव भेड़ियों को देखे जाने वाली घटनाएं हुई हैं, और सच बताऊं तो अभी मैं उस जगह पर कभी नहीं जाना चाहती।